हेलो एवरीवन, सतबीर द डायमंड इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का जो पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब तक हम टोटल जो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक में से हम कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, और अब हम करेंगे आज वर्ब। क्या करेंगे? वर्ब करेंगे। तो ये जो वर्ब है, आपको इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ब जो है ग्रामर का एक मेन पॉइंट्स है। विदाउट वर्ब के ग्रामर हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। देखिए, वर्ब मोस्टली हमें छोटी क्लासों के अंदर बताया जाता था कि जो वर्ब है उसका मेन काम फंक्शन क्या है? एक्शन। खाना है, पीना है, सोना है, रोना है, या कोई भी ऐसा कार्य है, एक्शन है, तो वही क्या होता है? वो वर्ब होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं सही बताया था, क्योंकि उस समय हम इतना डिटेल से नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हमें इस वर्ब को डिटेल से करने की जरूरत है कि एक्चुअल में वर्ब के क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो, पहला तो ये है ही है, ठीक है, जो हमें बताया गया था कि इट डिनोट, यानी कि जो वर्ब है ये हमें बताया था कि इट डिनोट्स ऑफ एक्शन द सब्जेक्ट, यानी कि यह हमें जो सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन है उसके बारे में क्या करती है? डिनोट करती है, बताती है हमें। क्या? यानी कि इसका जो पहला वर्क है वर्ब का, वो क्या है? एक्शन। कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो वर्ब है। पहले ठीक है बात है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक कोर फंक्शन भी है। यह क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है? स्टेट, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है यहां पर स्टेट का मीनिंग आ जाएगा स्थिति। स्थिति के बारे में बताती है, उसकी मन की स्थिति के बारे में बताती है। यानी कि एक्शन तो ये है ही है, साथ में जो वर्ब का एक और टास्क है वो ये टास्क है कि यह हमें सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है। हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के ये चीज आपके माइंड में क्लैरिफाई नहीं होएगी। कि एग्जांपल, ही रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, ये हमारा पहला सेंटेंस है। उसके बाद ही इज गुड एट, आप कुछ इंग्लिश में ही इज गुड एट इंग्लिश, एट हिज वर्क, जो आपको बेटर लगे, एट हिज वर्क। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। ठीक है, 2-3 सेंटेंस करोगे तभी आपको क्लैरिफाई होगा कि एक्चुअल में जो वर्ब है उसका मेन टास्क है क्या। उसके बाद है कि ही goes to school on time, he goes to school on time। यानी हम इस आज के टॉपिक में वर्ब को आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं कि he has a ब्यूटीफुल हाउस या ऑफिस। अब देखिए, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर वर्ब कौन सी है। देखिए, पहला सेंटेंस है, जैसे कि आपको पता है यह क्या, ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है रीच्ड यहां पर क्या होगी? वर्ब। कैसे पता चली? क्योंकि इसका पास्ट टेंस बन रहा है। द स्टेशन ऑन टाइम, यानी कि वह स्टेशन पर समय पर पहुंचा। तो यानी कि यहां पर क्या है? कोई क्या चीज हो रही है? एक्शन, कार्य किया गया, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई कार्य किया गया है, वो पहुंचा, वहां गया, जाने की। तो इस कंडीशन में ये जो रीच्ड है ये क्या हो गया? एक्शन। तो यानी कि जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब होती है। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ही इज गुड एट हिज वर्क, इसमें वर्ब बताइए।
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें तो वर्ब है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर भी वर्ब है। ठीक है, कौन सी वर्ब इसके अंदर? इसके अंदर वर्ब है इज। ही इज गुड एट हिज वर्क, यानी कि वो अपने वर्क के अंदर अच्छा है। तो यहां पर ये जो इज है वो क्या है? स्टेट है। स्टेट का मतलब उसकी स्थिति है, मन की स्थिति है, यानी कि ये जो इज है वो सब्जेक्ट के द्वारा क्या है? स्टेट है, उसकी स्थिति है कि वो अपने वर्क के अंदर क्या है? सही है। तीसरा सेंटेंस आप ये देखिए, गोज मतलब जाना। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल जो है समय पर जाता है। तो जाना क्या है? क्रिया है। इट मीन ये क्या हो गया? यहां पर फिर से एक्शन हो गया। तो गो जो हो गया वो क्या हो गया? एक्शन। इट मीन ये वर्ब है। अब नेक्स्ट देखिए, ही हैज अ ब्यूटीफुल ऑफिस, कि उसके पास एक सुंदर सा ऑफिस है। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर वर्ब क्या है? तो इसके अंदर क्या है? ये जो हैज है ये एक वर्ब है। और कौन सी वर्ब है? ये एक स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब, यानी कि ये सब्जेक्ट की तरफ क्या कर रही है? इंडिकेट कर रही है, यानी कि इसके बिना ये सेंटेंस क्या है? अधूरा है। उसी प्रकार यानी कि आपने क्या रिमाइंड करना है कि जो वर्ब होते हैं वो एक्शन तो होते ही होते हैं, इसके अलावा वो स्टेट भी होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसकी स्थिति के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, आपको ये डाउट क्लियर हो गया? इसके अलावा इसको पहचान करने के और क्या मेथड है, क्योंकि हम वर्ब को क्यों डिटेल से करना चाहते हैं, क्यों आपकी ये चीजें काम आती हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना कि वर्ब क्या है, तो वर्ब को आइडेंटिफाई करने के, देखो वैसे इंग्लिश में ट्रिक तो होती नहीं है, फिर भी चलो आपको छोटी मोटी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि जो वर्ब जिसका पास्ट टेंस बन जाए, जिसका पास्ट टेंस बन जाए वो क्या होती है? वो होती है वर्ब। जैसे मैंने यहां पर लिखा गो। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, यानी कि जिस भी वर्ब का, जिस भी वर्ड का पास्ट टेंस बन रहा है वो वर्ब है। अब यहां पर आपके माइंड में ये डाउट आ गया होगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो कि जिनकी तीनों वर्ब एक जैसी होती है। चलो एग्जांपल उसका भी दे देते हैं आपको, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, कट, कट एंड कट, ये तीनों वर्ब एक जैसी है। ठीक है, ये तीनों वर्ब एक जैसी है, तो इसका प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर है हम कैसे पता चलाएंगे? तो इसका दूसरा मेथड क्या है कि अगर जिस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं तो वो भी वर्ब ही होती है। ठीक है, जैसे कट है तो कट का हम क्या बना सकते हैं? कटिंग। इट मीन ये क्या है? ये वर्ब है। अर्थात क्योंकि नाउन और जो है, नाउन का हम आपको पता है कि वर्ब नहीं बना सकते, उसी प्रकार ये जो वर्ड्स हैं अगर जिसका पास्ट टेंस बनता है या जिसके साथ आईएनजी लग सकता है वो क्या है? वर्ब है। ये शॉर्ट मेथड है, हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शन केस हैं, लेकिन वो हम डिटेल में जब आपको बाद में करवाएंगे आगे की वीडियोस में, तब आपको आइडेंटिफाई करना। ये सिर्फ आपके पहचान के लिए, बेसिक आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है कि ये चीज यहां पर क्या चीज है। अब देखिए, सेंटेंस आपको पहचान, क्योंकि वर्ब के बिना आप ना टेंस को पहचान नहीं पाओगे। ही गोज, ठीक है, कौन सा टेंस है? ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, पता है आपको। अगर मैं इसी का कर दूं ही वेंट, तो ये कौन सा टेंस बन गया? ये बन गया पास्ट। और अगर मैं इसी का कर दूं ही विल गो, तो ये कौन सा हो गया? फ्यूचर। तो आप वर्ब के द्वारा ही किसी भी टेंस को बड़ी इजीली पहचान सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसके साथ साथ आपको जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो 5वां टॉपिक है वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ताकि हमारा कवरअप जल्दी से हो और ताकि हम बेसिक ग्रामर की ओर आगे बढ़े। तो वो क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव,
अभी तक हमने यही पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। वैसे तो एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। अगर आपको इसकी परिभाषा स्टार्टिंग के क्लासेस में याद करवाई गई होगी कि जो नाउन और प्रोनाउन की फीचर्स यानी कि विशेषताएं बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो एक्चुअल में आपने यही रिमाइंड करना है, जो एडजेक्टिव का मेन वर्ब क्या होता है, ये इनको डेस्क्राइबिंग, क्या डेस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। कौन से वर्ड्स कहते हैं? डेस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। इट मींस जो क्या करते हैं, जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर फॉर एग्जांपल, क्योंकि बिना एग्जांपल के कोई भी चीज आपको जल्दी से समझ में आएगी नहीं। मैंने लिखा यहां कि दी क्लेवर फॉक्स डिफीटेड दी ब्रेव लॉयन। अब आपने इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड यहां पर कौन सा रोल अदा कर रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर दी क्या हो गया, यहां पर आर्टिकल, आप सभी जानते हैं, तो ये यहां पर क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये दी भी क्या हो गया? ये भी आर्टिकल हो गया, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉक्स है ये क्या है? ये नाउन है क्योंकि एनिमल है, तो ये यहां पर क्या हो गया? नाउन। तो आप ये बताइए, लॉइन भी यहां पर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो फॉक्स है, ठीक है, तो इसने बोला है कि जो नाउन और प्रोनाउन की फीचर विशेषताएं बताते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इसका ये फॉक्स तो है, लेकिन कौन सा फॉक्स है? क्लेवर फॉक्स है, यानी कि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और जो वर्ड जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां पर जो क्लेवर है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, लॉइन है, शेर तो होता ही है, ठीक है, लेकिन लॉइन कौन सा? ब्रेव, यानी कि जो लॉइन है इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो इट मीन ब्रेव लॉइन। तो ब्रेव यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। एक और सेंटेंस कर लेते हैं हम। The grapes are sour। अब आप ये बताइए, दी यहां पर क्या हो गया? आर्टिकल है। तो ग्रेप्स यहां पर क्या है? ग्रेप्स यहां पर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो ग्रेप्स यहां पर नाउन होंगे। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि यहां पर जो सोर है, सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा, यानी कि देखिए अंगूर तो हैं लेकिन यहां पर उनकी विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो खट्टा चाहे मीठा है। तो यहां पर जो सोर वर्ड हो गया वो क्या हो गया? यहां पर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और सेंटेंस हम कर लेते हैं ताकि आपको वर्ब और एडजेक्टिव पहचानने में प्रॉब्लम्स ना आए। अब हम सेंटेंस लगते हैं कि दैट बॉय हेल्प्ड मी। दैट बॉय हेल्प्ड मी। अगर मैं आपको यह बात बोलूं कि आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कीजिए कि एडजेक्टिव क्या है। बॉय क्या है हमारा? क्या है? नाउन। तो बॉय यहां पर हमारा हो गया नाउन। तो हेल्प्ड क्या हो गया? हेल्प्ड, जिसका पास्ट टेंस बनता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर मी क्या है? मी मतलब प्रोनाउन, तो हमने इसको लिख दिया प्रोनाउन। अब आपके पास जो चीज बच गई वो क्या होगी? दैट मतलब यहां पर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? एक्चुअल में तो डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन वो हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि दैट यानी कि वह लड़का, लड़के बहुत सारे हैं लेकिन वो जो लड़का है उसने मेरी हेल्प की। तो यहां पर ये जो दैट है ये यहां पर क्या हो गया? ये यहां पर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर से आपको रिमाइंड जल्दी से करवा देते हैं कि वर्ब की पहचान आपने कैसे करनी है। या तो वो एक्शन होगा या वो स्टेट होगा। ठीक है, इसके अलावा वर्ब को पहचानने का दूसरा क्या मेथड है कि जो वर्ब होते हैं
वो हम अकॉर्डिंग टू टेंस उनको पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, या तो उनका पास्ट टेंस बनेगा या उनके साथ आईएनजी लग जाएगी। जिसके साथ पास्ट टेंस बनता है, जिसके साथ आईएनजी लग जाती है, वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और हमने एडजेक्टिव का क्या रिमाइंड करना है, इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रूल ये बारी बारी चेंज हो जाते हैं। यानी कि इंग्लिश जो ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्यों लैंग्वेज है कि कहीं पर वर्ड ऐसे होते हैं, कहीं पर वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, कहीं पर वो वर्ब का कार्य कर रहे हैं, कहीं पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम डिटेल में आगे जाते जाएंगे आपको सारी बातें डाउट जो होंगे आपके क्लियर होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना है। अगर आप चाहते हैं कि आगे के जो 3 और 4 टॉपिक जो हमारे रह गए हैं फंक्शन ऑफ इसके फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के, तो आप मेरे साथ बने रहें। और आपने वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, प्लस में आपने इसको सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। ओके, थैंक यू।